जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दो विषय पे वीडियो बनाने वाला हूं। एक तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और ऐसे कट्टावर नेता को टिकट दिया जो कि सबको लगता था कि अब की बार उनका टिकट कट जाएगा। एक फायर ब्रांड हिंदू नेता, बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उपाध्यक्ष भी है और अब उनको करावल सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरी खबर जो है वो महाराष्ट्र से है कि अभी दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन खंड खंड हुआ था कि सारे दल कांग्रेस को अकेला छोड़कर और केजरीवाल के पाले में खड़े हो गए। तो आज दूसरा जो महाविनाश अघाड़ी बना था महाराष्ट्र में, सिर्फ मराठी लोगों का विनाश करने के लिए, आज वो भी दो राहे पर निकल गया। दोनों खबर पे हमारी नज़र है। आओ विस्तार में वर्णन करते हैं और आप लोगों से भी हमारी अपील है कि दोनों खबर देखने तक, एंड तक देखें और हमारे कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भेजें। ये खबर पूरे दिल्ली और पूरे महाराष्ट्र में फैलनी चाहिए। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। 29 लोगों की पहली लिस्ट जारी की थी, आज 29 लोगों की दूसरी लिस्ट जारी हुई। उसमें फायर ब्रांड नेता, जो कि एक अकेला व्यक्ति केजरीवाल की चूल्हे हिला के रख दिया और मंत्री होते हुए भी कपिल मिश्रा इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष का रास्ता चुनेंगे मगर भ्रष्ट व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं देंगे, और अपने ही मंत्री पद रहते हुए अपने ही पार्टी के भ्रष्ट नेता सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के बड़े बड़े खुलासे किए थे और इसीलिए बाद में आम आदमी पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था। और पिछली बार इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और 2020 में इनको मॉडल टाउन से टिकट दिया गया मगर चुनाव में सफलता नहीं मिली। मगर आज एक ऐसे फायर ब्रांड नेता बन गए, अगर किसी हिंदू की निर्मम हत्या हो जाए तो उसको 25-50 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा करके देने की हिम्मत रखने वाला पूरे देश में कोई नेता है तो है कपिल मिश्रा जी। और सुर्खियों में तब आए थे जबकि शाहीन बाग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा या तो तुम लोग उठ जाओ, नहीं तो उठाने के लिए मेरे पास मंत्र है। और इसका सांप्रदायिक लोगों ने बहुत विरोध किया, खासतौर से विशेष समुदाय के लोगों ने कहा कि दिल्ली का जो शाहीन बाग में जो घटना हुई उसके लिए कपिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। और ये अटकलें भी लग रही थी कि शायद इस बार कपिल मिश्रा को टिकट न दिया जाए। उनको करावल नगर, जहां वो आम आदमी पार्टी से 2 बार के विधायक थे, अब की बार उनको फिर से करावल नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को
मोती नगर से टिकट दिया गया है और 5 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जिसमें 2 एससी कैटेगरी की महिला हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर आई प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। और इस लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है और मोहन सिंह बिष्ट का टिकट, जो कि करावल सीट से पिछली बार विधायक थे, उनका टिकट काटा गया है। और सीलमपुर सीट जो है वो अधिक सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ पे 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है और वहाँ पे अनिल गौड़ को टिकट दिया गया है। और साथ ही बीजेपी की जो दूसरी स्ट्रेटजी है कि वहाँ पे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की 20 सभाएं, और ख़ास तौर से उन इलाके में उनकी सभाएं होगी जहां 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है और जहां बीजेपी को लगता है कि ये हम तो जीत नहीं पाएंगे, मगर योगी आदित्यनाथ का जो 90% का स्ट्राइक रेट है, हरियाणा में 90% और महाराष्ट्र में 97%, 18 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था और 18 में से 17 सीटें जीते थे और हरियाणा में 25 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, जिसमें उनको 18 सीटें मिली थी। और जम्मू कश्मीर में तो 4 सीटों पे उन्होंने प्रचार किया था और 4 की चारों सीटें जीती थी, जहां उनका 100% स्ट्राइक है। ऐसे मास्टर ब्लास्टर हिंदुत्व प्रणेता योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सभाएं, और इनके जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सभाओं को डिक्लेयर किया गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चूल्हे हिल गई है, क्योंकि एक कट्टावर नेता है। और वहीं दूसरी तरफ आज केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो इनके घर तोड़ दिए जाएंगे, इनकी झोपड़ियां ध्वस्त कर दी जाएगी, जो कि मैं करने नहीं दूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मैं राजनीति से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब की बार झुग्गी झोपड़ी में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से एक अपील है कि अपनी ताकत दिखाओ और सड़ी गड़ी दिल्ली बनाने वाली जो प्रदूषित हवाओं से लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है, जो कि यमुना में आप अपने अर्घ नहीं दे पाते, प्रदूषित यमुना जो कि वादा किया था कि 2025 से पहले साथ में पूरा परिवार डुबकी लगाएंगे। हम तो कहते हैं कि केजरीवाल को अपने किए वादे के हिसाब से जाके उसी यमुना की प्रदूषित लहरों में डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। ऐसे गंदे व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, मगर चट्टे बट्टे बिके हुए मीडिया उनका महिमा मंडन कर रहे, क्योंकि सब प्रचार तंत्र जितना काम नहीं किया उससे ज़्यादा तो प्रचार में पैसा डाला अरविंद केजरीवाल, और अब की बार उसके सारे काले कारण 1,90,00,000 की मेंटर स्कीम को केजरीवाल लाया था और 27 करोड़ प्रचार में खर्च कर दिया। मतलब 1,90,00,000, 2 करोड़ की योजना और उसके प्रचार में 27 करोड़ रुपए का घोटाला खर्च कर दिया। दूसरा बिजनेस ब्लास्टर स्कीम, 54 करोड़ 8 लाख
54 करोड़ तो खर्च हुआ नहीं, बस 80 करोड़ रुपए उसके प्रचार में खर्च कर दिया। 54 करोड़ की स्कीम और 80 करोड़ रुपए उसके प्रचार में लग गए। स्कीम जनता तक पहुंच नहीं पाई और स्कीम में जो 54 करोड़ बजट एलोकेट किया था वो खर्च भी नहीं हो पाया, मगर 80 करोड़ 2 लाख रुपए चट कर गया। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों काम करने वाली सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और केजरीवाल मॉडल जो कि कहा था कि कहा था पंजाब में एक ऐसा स्प्रे लाया हूं जो कि मार दो तो पराली जलाने की जरूरत नहीं, और 27 करोड़ 89 लाख रुपए उसके नाम पे चढ़ गया। ऐसे भ्रष्टाचारी केजरीवाल को दूसरा, अभी इनके 2 विधायक जो कि एक अमानतुल्ला खान और एक गोयल, इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है। ये लोगों ने अपने सिग्नेचर से रोहनिया को बसाने का काम किया और रोहनिया ने अपने मुंह से कबूल किया है, मगर ये लोग अब दिल्ली पुलिस के पास जा नहीं रहे हैं। तो आज बीजेपी ने अपील किया है कि स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल अपने दोनों लौंडों को कोऑपरेट करने के लिए भेजे, और नहीं तो 1-2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस इन 2 आमदार को, 2 विधायक को अरेस्ट करेगी और ये भी पता चलेगा कि कितने रोहनिया को और कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर वहाँ पे फर्जी तरीके से उनका वोटर लिस्ट बना के उनका डेमोग्राफी दिल्ली का चेंज करने का कुछ प्रयास किया गया है। अब दूसरी खबर पे आते हैं जो कि आज महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। विश्व प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अब हम बीएमसी चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पर अकेला लड़ेंगे, हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी जो खबर है कि शीघ्र ही शरद पवार जी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। तो बस 6 महीने पहले घूम के बैंड बजा के ताल पीट रहे थे सो कॉल्ड पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कि ये इंडिया गठबंधन बन गया जो मोदी को रोकेगा। तो दोस्तों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब अकेले चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का, और इसमें भी हमें लगता है कि अब की बार बीएमसी भी हाथ से जाएगी, क्योंकि आपने जो काला कारनामा किया 2019 से 2023 के बीच में कि जनता के दिए कौल को ठुकरा कर अपने लालच में, अपने निजी स्वार्थ में, लोगों के बख्शावे में आकर मोदी जी के नाम पे चुनाव जीते थे और बाद में गठबंधन तोड़कर, और उसका सिला अभी जल्द ही विधानसभा चुनाव में मिला, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे विराट प्रचंड बहुमत से 132 सीट जीतकर न भूतो न भविष्यति अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा 1900 रोहनिया और बांग्लादेशी महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं। कल भी तीन नाला सोपारा में पकड़े गए जो बिना किसी दस्तावेज के रह रहे थे, मतलब उनको अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम जो महाराष्ट्र में हुआ है, इसका पूरा पर्दाफाश भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। आप लोगों का हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।